तो क्या ऑलरेडी जो रूमर रेंज है उन्होंने अपना जो रिवेंज प्लान है या जो रिवेंज स्टोरी है वो बना के रखी है और वो सरप्राइज करने वाले हैं कोडी रोड्स को। बिकॉज रिसेंट टाइम में जो हिंट मिल रहा है ना उससे यही पता लग रहा है कि रोमन का रिवेंज प्लान है तैयार, बस उसे एग्जीक्यूट करना बाकी है। बाय द वे जो सेथ रॉलिंस की पूरी वर्ल्ड टाइटल रेन गई है उसमें क्या कुछ उन्होंने डिफेंस की है। सीएम पंक की एक और नई कॉन्ट्रोवर्सी आ रही सामने AEW कंपनी के साथ में, जिसमें डेफिनेटली पूरा AEW का रोल है और भी कुछ अपडेट जानने के लिए मिलेंगी तुम्हें इस वाली वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रोमन रेंज, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, इसके अलावा केविन ओवंस जिन्होंने रिसेंटली बहुत सरप्राइज कमेंट दिया है और उससे ये लग रहा है क्या केविन ओवंस रिटायरमेंट लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो को शुरू करते हैं ट्रिपल एच के साथ में। ट्रिपल एच WWE के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार्स ला रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। इवेंचुअली हमने रेसलमेनिया देखा, उसने कितने सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए, लेकिन कुछ एक नाम आ रहा है सामने रिसेंटली। एक जापानीज रेसलर है जिनका नाम है कात्सुको नाकाजिमा, शायद मैं नाम सही ले रहा हूँ, मैं फोटो डालता हूँ तुम लोग देख लेना। वो compete करते हैं जापान प्रमोशंस के अंदर और बताया जा रहा है WWE इंटरेस्टेड है, ट्रिपल एच इंटरेस्टेड है उन्हें WWE के अंदर लाने के लिए। अब वो किस तरीके से आएंगे, क्या कुछ WWE के प्लान है, इसको लेकर बात कंफर्म, उनका क्या कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस है, इसको लेकर भी कोई अपडेट नहीं आई है सामने। लेकिन बस इतनी रिपोर्ट आई है कि WWE वाले कात्सुआ जो भी मैंने नाम लिया उनको इंटरेस्टेड है कि वो WWE के अंदर आए और वो आके कम्पीट करे। तो देखते हैं जापानीज रेसलर्स अगर WWE में आते, नाकामुरा ऑलरेडी यहाँ पर है, तो किस तरीके से कंपनी आने वाले टाइम में उन्हें प्रमोशंस में बुक करेगी। बस ये अपडेट है जो कि मुझे लगा तुम लोगों को देनी चाहिए। बात अब हम केविन ओवंस के बारे में करते हैं, लेकिन बिकॉज जो केविन ओवंस ने बातें कही है ना फैंस एकदम दिल पे छू गई है। बेसिकली केविन ओवंस होते हैं बस्टेड ओपन रेडियो के ऊपर आते हैं, यहाँ पर आके उन्होंने कुछ बातें कही हैं और उन्होंने बात की रेसलमेनिया मैच के बारे में जो कि वो कम्पीट करना चाहते हैं। केविन ओवंस यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर वो अगले साल रेसलमेनिया में होए तो वो फिन बैलर का फेस करना चाहेंगे। अब ये जो अगर वाली बात है ना सामने, बिकॉज केविन ओवंस ने कहा था इफ आई हैव वन रेसलमेनिया एंड आई वुड लाइक टू फेस फिन बैलर, यानी कि अगर मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर एक और रेसलमेनिया है या फिर अगर मेरे अंदर एक और रेसलमेनिया हुआ तो मैं फिन बैलर का फेस करना चाहूंगा। तो फैंस कह रहे हैं भाई तू कह क्या रहा है, मतलब अगर वाली बात क्यों आ रही है, तुम अगर होगे तो WWE में अगले साल तो कम्पीट करोगे ना रेसलमेनिया के अंदर, तो इसमें अगर वाली या इफ वाली बात कहाँ से आई है। तो ये चीज फैंस को कंसर्न दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि केविन ओवंस सबको एक तरह का टीज दे रहे हैं कि वो रिटायरमेंट ले सकते हैं काफी ज्यादा जल्दी। बिकॉज अगर कोई सुपरस्टार हो तो कहता है कि भाई मेरा रेसलमेनिया ड्रीम मैच है और आने वाले टाइम में मैं रेसलमेनिया में कम्पीट करना चाहूंगा इस फलाना बंदी का। लेकिन केविन ओवंस कहते हैं अगर मैं एक और रेसलमेनिया में कम्पीट कर पाया, मुझे लगा कि मैं कम्पीट कर सकता हूं, तो मैं फिन बैलर का फेस करना चाहूंगा। तो स्टेटमेंट हल्की सी जो इफ वाला वर्ड बेसिकली केविन ओवंस ने यूज किया, वो फैंस को बहुत कंसर्न दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं रिटायरमेंट ले लेंगे। वैसे कोई रिटायरमेंट की एज एज है नहीं केविन ओवंस की, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट कुछ बड़ी स्टेटमेंट थी जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए। बात अब हम लोग डेमियन प्रीस्ट के बारे में कर लेते हैं। बिकॉज जो हमारे डेमियन प्रीस्ट है ना, उनका रिसेंटली कुछ प्लान्स आए सामने कि WWE ने कब एक्चुअल में प्लान किया था कि डेमियन प्रीस्ट का कैश इन हमें रेसलमेनिया के अंदर करवाना है। वैसे ये रिपोर्ट मुझे सही लग नहीं रही, लेकिन जस्ट तुम लोग को बता देता हूं, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेमियन प्रीस्ट रेसलमेनिया के अंदर MITV कैश इन करेंगे। ये 6 महीने पहले से प्लान था और मुझे इस बात पे विश्वास इसलिए नहीं है बिकॉज स्टोरी लाइन्स कुछ मिनट में चेंज हो रही थी, रोड टू रेसलमेनिया के अंदर कुछ हफ्तों में चेंज हो रही थी। तो अगर तुम ये मुझसे कह रहे हो कि भाई डेमियन प्रीस्ट का 6 महीने का जो कैश इन है वो पहले ही प्लान कर लिया गया था कि वो रेसलमेनिया में कैश इन करेंगे, मुझे पता नहीं क्यों ये रिपोर्ट बिल्कुल बिलीव करने वाली लग नहीं रही है। हाँ मे भी ऐसा हो सकता है सही में प्लान्स हो यार, लेकिन फिर भी ये थोड़ा वियर्ड अपडेट थी कि 6 महीने पहले से डिसाइड था कि डेमियन प्रीस्ट जाके रेसलमेनिया के अंदर कैश इन करने वाले। बात अब हम लोग सीएम पंक के बारे में कर लेते हैं, जिनके बारे में बात होनी चाहिए। बिकॉज AEW वाले टोनी खान हमारे फिर से कुछ ड्रामा कर रहे हैं। तुम्हें याद होगा जो AEW का ऑल इन वाला शो हुआ था, ऑल आउट जो भी उसका नाम था, जहां पे सीएम पंक और जंगल बॉय, जिसको जैक पैरी शायद हम लोग कहते हैं, उनके बीच में कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी और इवेंचुअली वो चीज लीड की थी सीएम पंक के AEW रिलीज की तरफ, यानी कि बैक स्टेज के ऊपर भयंकर ड्रामा हुआ था। उसके कारण सीएम पंक को फाइनली AEW से रिलीज किया गया। अब टोनी खान आउट ऑफ नोवेयर क्या अनाउंस करते हैं कि जो AEW का आने वाला डायनामाइट शो है, इस शो के ऊपर जो भी बैक स्टेज के ऊपर हुआ था, जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो लाइव टीवी पे एयर ऑन होगी, जो कि मुझे बहुत सरप्राइज चीज लगी। मतलब जो भी ड्रामा उस दिन हुआ था जिसके कारण सीएम पंक रिलीज हुए, अब टोनी खान उसे लाइव टेलीविजन पे एयर ऑन करने जा रहे हैं। अब क्या वो किससे साबित करना चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब मैं मानता हूँ भाई तुम बचकाने हो, तुम्हारे पास सिर्फ पैसा है, तुम उसको यूज कर रहे हो बेकार, लेकिन
ये क्या सेंस बना? मतलब आज मैंने कुछ कांड किया या फिर मैंने कुछ कांड भी नहीं किया, मैं किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हुआ, आज से 10 साल बाद जहां मैं काम कर रहा था वो कहता है भाई मैं तेरी वीडियो क्लिप लीक कर दे रहा हूँ, वो भी ऑन टेलीविजन, ऑन एयर, एकदम सबको दिखेगा लाइव वो चीज़। तो ये सीएम पंक को लेकर कुछ बातें हैं सामने। ऑफ कोर्स फैंस पूरे तरीके से सीएम पंक के सपोर्ट में, उनका वही कहना है टोनी खान बचकाना इंसान है, उसे नहीं पता चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। और ये स्टेटमेंट मुझे सही में बहुत वाहियात लगी। मैं AEW डायनामाइट का जो जिस तरीके से लोग प्रमोट कर रहे हैं वो भी मैं दिखा दूंगा। लिखा था द यंग बक्स प्रेजेंट बैक फुटेज फ्रॉम AEW लंडन एंड विल डिस्कस फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि जो भी AEW इन लंदन के अंदर हुआ यंग बक्स उसे दिखाएंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे सबसे पहली बार में। तो ये पता नहीं क्या टोनी खान करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ अपडेट थी जो कि मुझे लगा तुम लोग को देनी चाहिए। अगर तुम लोग भी टोनी खान को उल्टा सीधा कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन तुम लोगों के लिए खुला है। बाय द वे इसकी बात की जो स्टोरी है वो हमारी जुड़ी है विजनरी रेवोल्यूशनरी यानी कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में। सेथ रॉलिंस की जो वर्ल्ड टाइटल रेन है वो रेसलमेनिया 40 में एंड होती है। बाय द वे सेथ रॉलिंस की जो टाइटल रेन है वो कितने दिन तक लास्ट की है, कितने टाइटल डिफेंस हुए हैं, उसको लेकर कुछ स्टैट्स आए सामने। तुम लोग को बता दूं जो सेथ की टाइटल रेन है वो करीबन 316 दिन तक गई है। उन्होंने नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर लास्ट ईयर इनॉग्रल चैंपियनशिप को जीता था और जब तक टोटल ये जो है 316 दिन, इसमें सेथ रॉलिंस ने 62 टाइटल डिफेंसेस किए हैं। तो ये कुछ चीज़ थी जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए कि सेथ रॉलिंस जो है हमारे वर्ल्ड चैंपियन भी है, 316 दिन तक रहे उनकी पहली टाइटल रेन और उसके बाद 62 टोटल टाइटल डिफेंस किए, जो कि मेरे हिसाब से बताता है कि हमारे विजनरी रेवोल्यूशनरी एक फाइटिंग चैंपियन है कंपनी के अंदर। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट स्टोरी की तरफ। इस बार सीएम पंक के बारे में दोबारा जुड़ी है बिकॉज ड्रू मैकिंटायर ने रिसेंट टाइम में बात क्लियर कर डाली है कि सीएम पंक जो बंदा तूने रेसलमेनिया के अंदर किया ना कांड, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करने वाला हूं। ड्रू मैकिंटायर ने क्या किया, रिसेंटली अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक वीडियो क्लिप अपलोड की और ये वीडियो क्लिप तब की है जब वो अपनी वाइफ के साथ में एक मोमेंट शेयर कर रहे थे रिंग साइड के ऊपर। तुमने देखा होगा उनकी वाइफ बैठी थी तो मैकिंटायर गए थे उन्हें एज अ प्रिंसेस ट्रीट किया, उनको चैंपियनशिप पकड़ाई। तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ने जब ये चीज पोस्ट की है, उन्होंने कैप्शन के अंदर लिखा है आई विल नेवर फॉरगिव सीएम पंक फॉर रूइनिंग दिस मोमेंट, यानी कि सीएम पंक मैं तुझे कभी नहीं भूलने वाला हूँ इस वाले मोमेंट को खराब करने के लिए। तो जो राइवलरी है, जो हीट है, वो सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर की बढ़ती जा रही है। इवन रॉ के अंदर भी पंक ने कॉस्ट कर दिया हमारे ड्रू मैकिंटायर को, जिस कारण जी उसो जीते। देखते हैं फ्यूड किस तरफ लीड करता है, लेकिन ओवरऑल चीजें तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है मैकिंटायर और पंक के फ्यूड में। बस देरी इस बात की है कि जल्दी से पंक इन रिंग कॉम्पिटिशन के लिए क्लियर हो जाए। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार हमारे ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है और जिस तरीके से रिसेंट टाइम में डेवलपमेंट थोड़ी सी हुई है ना, उसे देख के ऐसा लग रहा है कि शायद जो रोमन रेंज है उनका रिवेंज प्लान रेडी है, बस उसे एग्जीक्यूट करना बाकी है। और कहीं ना कहीं वो रिवेंज प्लान हमारे ड्वेन जॉनसन द पीपल चैंप रॉक भी जानते हैं। तुम लोग याद होगा कल ही रात को ऐसी वीडियो क्लिप आई थी रोमन रेंज ने अपलोड की थी जहां पर जिम में वर्कआउट कर रहे थे। इसी टाइम के अराउंड जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसी से एक आधे घंटे पहले कल अपलोड हुई थी। तो वहाँ रोमन रेंज जिम में वर्कआउट कर रहे थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं था, बस उनके कैप्शन में ये लिखा था कि कल वो थोड़े उदास थे लेकिन आज डे 1 आ चुका है। अब अगर तुम कैप्शन में नजर डालोगे, कैप्शन के बाद कैप्शन कह रहा हूं, कमेंट सेक्शन में नजर डालोगे, वहां पर द रॉक का कमेंट भी है और द रॉक का कमेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वो लिखते हैं डे 1 फॉक यस, यानी कि और ऊपर सबसे आई नो दैट जिम, कि भाई मैं इस जिम को जानता हूँ, पहला दिन है और मैं जानता हूँ एक तरह का क्या हो रहा है। द रॉक ने यहाँ पर टीज किया है। अब अगर जिम की बात होती है, द रॉक ने अगर जिम का रेफरेंस दिया कि भाई मैं जिम को जानता हूँ, तो तुम लोग एक छोटा सा रेफरेंस दे दो। मैंने ये चीज़ देखी कि द रॉक जो है जो जिम की बात कर रहे हैं ना, जहाँ रोमन अपनी फिलहाल प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे इस वीडियो क्लिप के अंदर, तो ये वही जिम है जहाँ पर रोमन रेंज ने ट्रेनिंग करते टाइम में अपनी, जब उनकी जे ऊसो जिमी के साथ राइवलरी चल रही थी, उन्हें वॉर्न किया था। ये वही जिम है जहाँ पर उन्होंने अपनी फैमिली को भड़काया था। ये वही जिम है जहाँ पर उन्होंने अपनी फैमिली को नॉट भड़काया इन द सेंस, अपनी फैमिली को वार्निंग दी थी कि भाई तुम लोग मेरे अगेंस्ट जा रहे हो। तो ये एक तरह का पर्सनल रोमन जिम है जहाँ से वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अब लग ऐसा रहा है कि द रॉक जानते हैं कि रोमन के पास क्या रिवेंज प्लान है, बस उसे एग्जीक्यूशन की देरी है। और तभी उन्होंने कहा कि भाई मैं जिम को जानता हूँ, मैं समझ रहा हूँ डे 1 आ चुका है और चीज़ें होने वाली हैं। तो ये कुछ अभी फिलहाल टीज है एक तरह का रोमन रेंज के रिवेंज प्लान का, जो कि कोडी रोड्स के अगेंस्ट हो सकता है। अब रोमन कब आएंगे वापस, वो तो हमें आने वाले टाइम में डेफिनेटली पता लगेगा। वैसे जिन लोगों को नहीं पता, मैंने सुबह वाली वीडियो में बताया था कि अभी फिलहाल जो रोमन है वो जो हमारे समर स्लैम से पहले वाला स्मैकडाउन का शो होगा उसके लिए एडवर्टाइज किए जा रहे हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम में। एंड दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।